तरीन साहब, कल मैं मिफ्ता इस्माइल साहब का एक इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा जी कि पेट्रोलियम लेवी के नाम पे 50 रुपये फ़ी लीटर जो है अप टू 50 रुपीज़ पर लीटर अभी नहीं, लेकिन आगे जाके जहाँ भी इनको रूम मिला बतदरीज वो लगाया जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि पेट्रोलियम की कीमतें अगर हम आने वाले चंद माह के अंदर देखें, 6 माह के, तो इस वक्त आवाम को उसमें कोई ख़ास बज़ाहिर रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। क्या इसकी इस स्टेटमेंट से हम यही समझें कि अगले आने वाले चंद माह तक इसी रेंज में पेट्रोल की कीमत जो है वो होगी और आवाम के जेब से निकाली जाएगी? देखें जी, वो उस सूरत में अगर पेट्रोल की इंटरनेशनल कीमतें कम हों फिर तो उस रेंज पे होगी, क्योंकि इन्होंने जब 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी लेंगे तो कीमत जो है कम तो नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा शायद ना हो। लेकिन वो तो नहीं लग रहा ना। वो पेट्रोल गिरा है $120 बैरल से 106 पे आया और 113 पे फिर आ गया। ये तो अनसर्टन है, और ये अगर 50 रुपया लगाएंगे तो ये एडिशनैलिटी हो जाएगी और ये 300 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा पर लीटर, क्योंकि ये 17% उस पर तो सेल्स टैक्स भी लगाएंगे जो हम नहीं लगा रहे थे। तो इस वक्त इन्फ्लेशन जो 28% कल नंबर आया, जो मेरे ख्याल में अंडरस्टेटेड है, चलें ना भी हो, तो ये जैसे आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ाएंगे, गैस की इन्होंने ऑलरेडी कह दिया 45%, बिजली के 47%, और ये 50 रुपये फी लीटर जब करेंगे और 17% उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लगाएंगे, तो ये तो तूफान बदतमीज़ी होगा एज फार एज इन्फ्लेशन इज़ कंसर्न, और ये 35 से 40% आपकी इन्फ्लेशन हो जाएगी। ये आम आदमी को तो बिल्कुल कत्ल कर देंगे। तरीन साहब, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगले आने वाले 1.5-2 माह के अंदर ये कीमतें इंटरनेशनली कुछ कम हो सकती हैं, या इस वक्त हम अवाम जो है वो कमर कस ले, क्योंकि हुकूमत ने तो ऑब्वियसली वो सारे का सारा बोझ अवाम पे डाला, कहते हैं हमारे पास तो ये कुशन ही नहीं है कि हम जो है महंगा पेट्रोल लेके सस्ता बेचें। सो भी अगले आने वाले 2-3 माह के अंदर आपको क्या लगता है कीमतें मुस्तहकम रहेंगी, ये यहाँ से बढ़ेंगी, या इससे कुछ नीचे आने का इम्कान है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यूक्रेन की जंग अभी जारी है और अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है ओपेक के साथ मिलके कि जी इसको ये कीमतें ज़रा नीचे लाई जाएं, लेकिन ओपेक का एक नॉन ओपेक के साथ भी मुआहदा है जिसके भी में रूस भी बीच में है। रूस भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, तो वहाँ से एक रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दी ओनली वे ये कि रिलीफ दे सकते हैं, जो कि हमने भी करना था, और वो है रशिया से डिस्काउंटेड तेल लें। ये डिस्काउंटेड तेल लें, ये टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाएं, लोगों को नीचे रिलीफ दें, मोटरसाइकिल वालों को, छोटी गाड़ियों वालों को। और जिस तरह हम इंक्रीज़ कर रहे थे रेवेन्यू, हमने ज़्यादा रेवेन्यू जब किया उसमें से हमने कटौती करके फिर लोगों को सब्सिडी दी। तो ये भी अगर मेरे टारगेट पे जाते 8,000 पे, तो 550 बिलियन इनको ज़्यादा मिलता, और उसमें अगर फेडरेशन का मतलब अगर 200 बिलियन भी होता तो वो 200 बिलियन तो खर्च कर सकते हैं ना ये एडिशनल। तो टारगेटेड सब्सिडी, एडिशनल आपका रेवेन्यू, और डिस्काउंटेड रशियन ऑयल, उससे करें। ये इस मफरूज़ों पे ना बैठे रहें कि जनाब दुनिया तेल कम होगा और हम फिर उस वक्त रिलीफ देंगे। लोग तो इस वक्त पिसे हुए हैं ना यार। तो तरीन साहब, ये तो LNG भी अगले महीने के लिए इस वक्त वो नहीं खरीद पाए, अगर आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी, क्योंकि इतनी महंगी है। इसका मतलब है कि हुकूमत ने ऑन प्रिंसिपल ये चूज़ किया है कि लोड शेडिंग जो है वो होगी, और चूँकि कीमतें इतनी ज़्यादा हैं ईंधन की, तो वो नहीं खरीदी जाएंगी। सो अगले आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो इसको ये मैनेज क्या बेहतर तरीके से किया जा सकता था? देखिए, मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनसे कुछ भी नहीं मैनेज हो रहा। आपने देखा कि इनके अपना इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि हमारी परफॉर्मेंस क्या जा रही थी। मार्च में जब ये जो आपका नो कॉन्फिडेंस से पहले रुपया 178 पे था डॉलर का, स्टॉक एक्सचेंज 46,400 पे थी, आपके इंटरेस्ट रेट्स 11-11.25% पे थे, आपके ये जो आपकी जो इकॉनमी जो है वो मज़े से चल रही थी, रिजर्व्स को 11.5-11.5 पे थे। तो वेरी फैक्ट है कि इनसे कुछ भी नहीं चला ना। ये तो हर चीज़ जो है नोज डाइव की है, बिकॉज इनकी नाअहली की वजह से ये डिसाइड ही नहीं कर सकते बेसिकली कि इन्होंने इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं या पॉलिटिकल डिसीजन लेने हैं। ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहे हैं,
اور یہ ان کا پہلے تو جو آج جو چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ان کے مقاصد کچھ اور تھے، ان کا مقصد کوئی اکانومی کو مینیج کرنا نہیں تھا، تو وہ مقصد تو ان کے پورے ہو گئے، لیکن یہ پریپیئرڈ ہی نہیں تھے کہ اکانومی کو مینیج کریں۔ تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں تو ہم ان کے جو مارچ سے پہلے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی یار، آپ کے خیال میں اس وقت LNG مہنگی نہیں تھی؟ ہم وہ نہیں کر رہے تھے، خرید رہے تھے، ہم طریقے سے خرید رہے تھے، اور آبویسلی ہم نے وہ جو ویکاک بھی کیا، جو ویٹڈ ایوریج گیس جو پرائس ہم نے کریٹ کی، ہم وہ کرتے، ہم بہت کچھ اور کرتے۔ تو ان کا ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ان میں 2-3 جو ہیں وہ کوکس ہیں، اس میں جو مرغی جو حرام ہو رہی ہے، ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک جناب ادھر منسٹری آف فائنانس میں 2 بیٹھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے اور ان کے کوکس ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن لیں۔